राधे राधे श्रोताओं, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे अश्विन मास की कथा अध्याय 6। मुख्य रूप से ये जो अध्याय 6 है ये देवी सखुबाई की भक्ति और उनके जीवन में भगवान की कृपा के बारे में बताता है। इस कथा का सार कुछ इस प्रकार है। सखुबाई का पंढरपुर जाना। सखुबाई जो अपनी ससुराल में कई कष्ट सह रही थी, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी तरह वह पंढरपुर जाने में सफल हो गई। वहाँ उन्होंने अपने ठाकुर जी भगवान विट्ठल के दर्शन किए। ठाकुर जी की कृपा से जब सखुबाई पंढरपुर में पहुंची तो वहाँ से वो वापस लौट आई तो उन्हें अपने घर पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य मिला। उनकी अनुपस्थिति में ठाकुर जी ने स्वयं सखुबाई का रूप धारण कर उनके सास ससुर की सेवा की थी। जब असली सखुबाई वापस आई तो उनके सास ससुर और पति के स्वभाव में बदलाव आ चुका था। वे सब सखुबाई के प्रति बहुत ही प्रेम और सम्मान दिखाने लगे। सखुबाई इस परिवर्तन को देख के हैरान रह गई। ठाकुर जी ने सखुबाई को बताया कि उन्हें उनकी अनुपस्थिति में कोई कष्ट नहीं हुआ और उन्हें उनकी सच्ची भक्ति से ही सुख प्राप्त हुआ है। इस तरह से भगवान ने अपनी भक्त पे कृपा बरसाई और उसे सभी दुखों से मुक्ति दिलाई। यह कथा यह दर्शाती है कि जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, तो ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं और उनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। इस अध्याय में सखुबाई की भक्ति और ईश्वर की दया को प्रमुखता से दिखाया गया है। कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो कि अश्विन मास की अध्याय 6 में से बोली जाती हैं। विभिन्न कथाएं यहाँ पे पाई गई हैं जो कि अलग अलग पुराणों पे आधारित होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। भगवान श्री हरि और दक्ष प्रजापति की कथा है। इस कथा में भगवान श्री हरि दक्ष प्रजापति के सामने प्रकट होकर सृष्टि के नियम बदलते हैं। वे कहते हैं कि अब तक जो सृष्टि मानसिक संकल्प से बनती थी, अब वह स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। भगवान ने दक्ष को निर्देश दिया कि वे अपनी पत्नी अजगनी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, जिससे बहुत सी प्रजा उत्पन्न हो सकेगी। भगवान विष्णु यह कह के अदृश्य हो जाते हैं। जैसे ही स्वप्न टूटता है तो टूटने पर देखी हुई वस्तु लुप्त हो जाती है। अब आती है भाव शर्मा और मोक्ष की कथा। इस कथा में जो भाव शर्मा नाम के एक भगवत भक्त का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु की कृपा से भाव शर्मा को परम सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसके पूर्व जन्म भी जो नरक की यातनाएं भोग रहे थे, उसके पूर्वज, उनको भी उसके पुण्य कर्मों के कारण भगवत धाम प्राप्त होता है। यह कथा सच्ची भक्ति और सत्कर्मों के महत्व को दर्शाती है, जिससे न केवल स्वयं का बल्कि अपने पूर्वजों का भी कल्याण होता है। तीसरी कथा आती है गरुड़ पुराण पे आधारित। कुछ कथाओं में यह अध्याय के दौरान पितृपक्ष के महत्व को विशेष ध्यान दिया जाता है। ये बताया गया है कि पितृपक्ष में गरुड़ पुराण की कथाओं को सुनने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसको कहना या सुनना बहुत ही फलदायी होता है, ताकि वे अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को सब जान पाएं। इन कथाओं का उद्देश्य भक्तों को यह समझाना है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति से ही सभी कष्ट दूर होते हैं, जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृपक्ष में किए गए पुण्य कर्मों से पूर्वजों का उद्धार भी होता है। तो ये अध्याय 5 की कुछ कथाएं हैं जो कि इस प्रकार थीं। इन सबको कहने या सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब खुश रहिए और आसपास सबको खुश रखिए। आपका दिन शुभमय हो। हर हर महादेव।